एक दिन एलिशा ने सुना कि वो औरत अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, ये आदमी नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि उसे वहां से चल देना चाहिए। अगले दिन जब घर के सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो वो चुपचाप वहां से चल पड़ा। उसके रुपए भी समाप्त हो चुके थे, इसीलिए उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम से आए हो? एफएम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया, ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। मेरा सारा धन मार्ग में ही खर्च हो गया, इसीलिए मैं एफीम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफएम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वो सीधा चर्च में गया, जहां बड़ी भीड़ थी। उसे अपने घर की चिंता लगी हुई थी। उसे डर लगा हुआ था कि कोई उसकी जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं लगा। चर्च के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसे एक ऐसे पुरुष की झलक दिखाई दी जो बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफएम सोचने लगा कि एलिशा यहाँ कैसे हो सकता है? उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूं। परंतु जब उसने फिर ध्यान से देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वो एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगा कि एलिशा बड़ा सौभाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन वो अपने मित्र की सहायता से चर्च के भीतरी भाग में पहुंच सकेगा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफएम को फिर चिंता हुई कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए उसने भीड़ में आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन बाहर जाने पर उसे एलिशा कहीं नहीं दिखाई दिया। एफएम अगले दिन फिर चर्च गया। उसने चर्च के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वो उस दिन भी अपने मित्र को नहीं पा सका। तीसरे दिन भी वही बात हुई। एफएम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वो प्रतिदिन चर्च जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर खड़े हुए देखता, परंतु प्रार्थना के बाद उसका पता न चलता। अब एफएम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वो उस गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वो बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारे प्राणों की रक्षा की थी। एफएम समझ गया कि वो स्त्री एलिशा के बारे में ही बात कर रही है। उसके बारे में पूछने पर उस स्त्री ने बताया, मैं नहीं जानती कि वो कौन था, मनुष्य या देवदूत। वो हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था। वो यहाँ से बिना अपना नाम बताए ही चला गया। भगवान उसका भला करे। यदि वो न आया होता तो हम मर गए होते। फिर उस स्त्री ने एफएम को भोजन कराया और उसे सोने की जगह बताई। एफएम विश्राम के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में निरंतर एलिशा का ध्यान आता रहा। उसे याद था कि उसने यरूशलेम के चर्च में एलिशा को प्रमुख स्थान पर खड़े देखा था। वो यह भी जानता था कि वो एलिशा को इसी गांव में छोड़कर गया था। उसे लगने लगा कि ईश्वर ने शायद उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की। एलिशा की तीर्थ यात्रा अवश्य स्वीकार हुई है। प्रातः काल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वो सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफएम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफएम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, लेकिन मेरी आत्मा वहां पहुंच सकी, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुम्हें साक्षात चर्च के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़ा देखा था।